हेलो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो मैं बता दूं कि हम लोग एक रोड मैप को फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम अभी बेसिक पाइथन के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं और ये वीडियो उसी प्लेलिस्ट का एक पार्ट है। तो मैंने रोड मैप वाली वीडियो और इस प्लेलिस्ट दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। गो एंड चेक आउट दैट एज वेल। ओके, लेट्स कंटिन्यू एंड हैप्पी लर्निंग। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे फॉर लूप और वाइल लूप के। उसके साथ साथ हम मेजर 3 कॉन्सेप्ट 3 कीवर्ड्स जो कि यूज़ होते हैं लूप्स के साथ उनको हम देखेंगे। सबसे पहले हम ब्रेक कीवर्ड को देखेंगे। ओके, ब्रेक कीवर्ड देखने से पहले मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक वाइल लूप का मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूँ। हमने लास्ट टाइम वाइल लूप को देखा था कि कंडीशन सेटिस्फाई होने तक वो लूप चलते रहता है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिनोट करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक टीचर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जब वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं क्लैप, तो स्टूडेंट क्लैप कर रहे हैं और जब तक वो क्लैप बोलेंगे टीचर तब तक स्टूडेंट क्लैप करते रहेंगे और जैसे ही स्टूडेंट बोलेंगे स्टॉप तो स्टूडेंट्स को स्टॉप कर जाना है, क्लैप नहीं करना है। तो इस चीज़ को हम कोड के थ्रू लिख के देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं क्लैप, और क्लैप में मैं वैल्यू देता हूँ क्लैप। ओके, ओके, नाउ क्लैप कहने के बाद मैं यहाँ पे एक कंडीशन दे रहा हूँ, जैसे वाइल क्लैप नॉट इक्वल टू स्टॉप। इस कंडीशन को हमें ध्यान से समझना पड़ेगा। ये मैंने क्या लिखा हुआ है, मतलब क्लैप में अभी वैल्यू है हमारा क्लैप। ओके, अच्छा, मैं इसको ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ, सिंपल रखता हूँ इसको क्लैप। और ये कह रहा है कि जब तक क्लैप का वैल्यू स्टॉप ना हो जाए, मतलब कि जब तक क्लैप स्टॉप के बराबर ना हो जाए। अगर हम यहाँ पे अभी क्लैप का वैल्यू है, क्लैप अभी क्या है, क्लैप है, तो क्लैप और स्टॉप बराबर नहीं है। हमने स्ट्रिंग इक्वलिटी में इस चीज़ को देखा था। ठीक है, इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं, इसको मैं अभी कमेंट कर दे रहा हूँ और हम लिखते हैं क्लैप नॉट इक्वल टू स्टॉप। ठीक है, इसका मतलब ये बोल रहे हैं हम कि क्लैप जो है वो स्टॉप के बराबर नहीं है, तो ये ट्रू ही है। तो जब यहाँ पे मेरा क्लैप का वैल्यू है और यहाँ पे हमारे पास क्लैप है, तो क्लैप और स्टॉप दोनों अभी बराबर नहीं है, तो ये ट्रू आएगा रिटर्न। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं अभी लिखता हूँ कि अगर क्लैप स्टॉप के बराबर नहीं है, जो कि ट्रू है, तो हमें क्या करना है, हमें इनपुट लेना है। किससे? नेक्स्ट इनपुट लेना है इन टीचर इंस्ट्रक्शन। हम टीचर से एक इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं और इसको हम किस वैल्यू में स्टोर करेंगे? सेम वैल्यू में, क्लैप में ही हम स्टोर करेंगे। क्यों हम क्लैप में ही स्टोर कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम बार बार क्लैप को ही चेक कर रहे हैं, तो इस वैल्यू को मुझे बार बार अपडेट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अगर टीचर ने मुझे इनपुट दिया, इफ ये क्लैप का वैल्यू, अगर मुझे टीचर ने इनपुट दिया क्या? क्लैप। अगर क्लैप वो बोल रहे हैं तो मैं क्या करूंगा? क्लैप करूंगा। ओके, ठीक है। इतना पार्ट अभी हम रन करके देखते हैं और समझते हैं कि चीज़ें कैसे रन हो रही हैं, फिर इसको हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करके देखेंगे। तो इसको अभी अगर मैं रन करता हूँ तो सबसे पहले देखो कोड ये चला, इसके बाद यहाँ पे कंडीशन आया, तो क्लैप और स्टॉप दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ट्रू रिटर्न किया, तो ये ट्रू हो गया। तो यहाँ पे कोड आ गया, यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शन वाला कोड अभी यहाँ पे पहुँच चुका है कोड, और मुझसे इंस्ट्रक्शन पूछ रहा है। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ इसको क्लैप, ठीक है, तो ये
क्लैप किया, ये चीज़ प्रिंट हुआ और फिर से मुझसे इंस्ट्रक्शन पूछ रहा है। क्यों ऐसा पूछ रहा है? क्योंकि ये अभी भी क्लैप ही है, मतलब स्टॉप नहीं हुआ है, अभी भी यही चीज़ उसमें वैल्यू है, क्लैप के अंदर यही चीज़ वैल्यू है, तो अभी भी ये ट्रू सेटिस्फाई किया, तो फिर से मुझसे इंस्ट्रक्शन पूछ रहा है। ओके, अभी मान के चलो मैंने कुछ वैल्यू दे दिया क्लैप, फिर से मैंने चलो क्लैप दिया, तो फिर से क्या होगा, ये लूप कंटिन्यू रहेगा जब तक टीचर का इंस्ट्रक्शंस क्लैप आएगा, तब तक ये चीज़ चलती रहेगी, ये बार बार इंस्ट्रक्शन पूछता रहेगा टीचर से। ओके, अभी मैं कुछ और इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ, जैसे कि ABC, और फिर मैं एंटर करता हूँ, तो अभी मुझे क्लैप यहाँ प्रिंट नहीं हुआ और ना ही ये लूप ब्रेक हुआ, फिर से नया इंस्ट्रक्शन पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ABC यहाँ पे मैच नहीं किया, ये वाला चीज़ क्या हुआ, ABC नॉट इक्वल टू स्टॉप, ये तो ट्रू हो गया, बट यहाँ पे जब मैंने ABC दिया तो ये ABC क्लैप के बराबर नहीं था, इसीलिए ये प्रिंट नहीं हुआ। उस समय से क्या हो रहा था कि मैं क्लैप इनपुट दे रहा था, तो ये चीज़ मैच कर रही थी और ये प्रिंट हो रहा था। ओके, अब क्या होगी कि अभी यहाँ पे मैं इसको ब्रेक करूँगा और मैं यहाँ पे अब कंडीशन लिखूँगा कि एल्स, एक कंडीशन में दे रहा हूँ, चलो एक और कंडीशन में डालता हूँ, एलिफ, अगर क्लैप का वैल्यू टीचर ने बोला स्टॉप, तो अब मुझे क्या करना होगा, प्रिंट करना होगा स्टॉप, नहीं तो फिर टीचर को बोलना होगा कि इनवैलिड इनपुट, मतलब टीचर ने ना तो क्लैप बोला ना ही स्टॉप बोला, कुछ और बोल दिया, तो वो इनवैलिड इनपुट में प्रिंट होगा। तो जैसे ही टीचर यहाँ पे कुछ इनपुट दे रहे हैं वो इसमें स्टोर हो रहा है, ये सारी कंडीशन मैच हो रही है, क्या टीचर ने क्लैप बोला या स्टॉप बोला या फिर वो कुछ ऐसा बोल दिए जो कि इनवैलिड था, स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आया। ओके, तो इस चीज़ को अभी हम चेक करेंगे, और जैसे ही टीचर स्टॉप बोलेंगे यहाँ पे ये लूप ब्रेक हो जाएगा और फिर दोबारा इंस्ट्रक्शन पूछेगा ही नहीं टीचर से। तो ये चीज़ हम अच्छे से समझते हैं। तो टीचर का इंस्ट्रक्शन लेते हैं, सबसे पहले उन्होंने बोला क्लैप, तो क्या होगा, क्लैप हुआ, ये पार्ट रन करा, ये मैच कर गया कंडीशन, ये तो ये रन हुआ, फिर से दोबारा से ये दोनों कुछ रन नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, तो ये दोनों नहीं सेटिस्फाई किया। तो यहाँ पे वापस से कंडीशन आई, फिर से मुझसे पूछ रहा है टीचर इंस्ट्रक्शन। तो इस बार अगर मैं बोलूँ रन, तो रन क्या है, एक इनवैलिड इनपुट है ना, हमने स्टूडेंट को बोला है कि या तो मैं क्लैप बोलूँगा या स्टॉप, रन का कोई नया कमांड बीच में आ गया तो ये इनवैलिड है, ये गेम के अकॉर्डिंग नहीं था, ये प्लान नहीं था, तो ये इनवैलिड इनपुट में हमने इसको डाल दिया, तो एल्स में चला गया ये पार्ट। क्लैप और स्टॉप के अलावा आप कुछ भी बोलो तो वो एल्स में चला जाएगा, एल्स सब चीज़ को हैंडल कर लेगा क्लैप और स्टॉप के अलावा, राइट। ठीक है, अगर मैंने इसको यहाँ पे स्टॉप बोल दिया तो स्टॉप बोलने से क्या होगा कि हम स्टॉप कर गए और ये लूप भी रुक गया, अब हमसे आगे इंस्ट्रक्शंस नहीं मांग रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखो, समझो कि क्या हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टॉप दिया, स्टॉप देने के बाद पहले तो ये वाला कंडीशन मैच नहीं हुआ क्योंकि स्टॉप दिया है, ये वाला कंडीशन मैच होने से स्टॉप प्रिंट हुआ, तो यहाँ देखो स्टॉप प्रिंट हुआ है। स्टॉप प्रिंट होने के बाद ये वाला तो मैच नहीं करेगा, ये रन कर गया, तो स्टॉप होने के बाद यहाँ गया, यहाँ जाके फिर ये दोनों मैच किए, स्टॉप नॉट इक्वल टू स्टॉप, एक्चुअली ये इसको चेक कर रहा है, स्टॉप नॉट इक्वल टू स्टॉप, क्योंकि स्टॉप इसमें वैल्यू दिया ना मैंने, तो स्टॉप नॉट इक्वल टू स्टॉप, तो ये चेक करोगे तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि स्टॉप के बराबर है ना, तो नॉट इक्वल टू बोलने से तो ये गलत हो गया, ये फॉल्स आएगा। तो जैसे ही ये फॉल्स आया मतलब कंडीशन ब्रेक कर गई, ये गलत, अब इसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो अब ये लूप नहीं चलेगी, इसके बाद से बंद हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है समझने के लिए चीज़ों को कि कैसे हम लूप को कंट्रोल करते हैं कंडीशन के थ्रू, कंडीशन से हम इस लूप को कंट्रोल कर रहे हैं। सो मैं फिर से एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट टाइम में ही स्टॉप अगर मैं बोल दूंगा तो ये स्टॉप होके प्रिंट हो जाएगा और लूप बंद हो जाएगी, कोड ख़त्म। लेकिन अगर मैं इसको बार बार बोलता रहूं कि तुम क्लैप करो, तो ये बार बार मेरे से इनपुट मांगता रहेगा, नेक्स्ट इनपुट क्या है, एक बार क्लैप हो गया, अगला इंस्ट्रक्शन दो, फिर से क्लैप,
मैं बार बार इनपुट दे रहा हूँ तो ये क्लैप ये तब तक लूप चलती रहेगी जब तक मैं क्लैप देता रहूँगा, या फिर कुछ इनवैलिड इनपुट भी दे दूंगा, फिर भी ये मेरे को बोलेगा इनवैलिड इनपुट टीचर इंस्ट्रक्शन, फिर से पूछेगा ये सिर्फ एक ही कंडीशन पे रुकेगा गाइस, जब मैं स्टॉप बोलूँ इसको। अगर स्टॉप नहीं बोलता हूँ, मैं कुछ भी यहाँ पे ABC भी देता हूँ, तो इनवैलिड इनपुट बोल के ये कोड रन होता रहेगा। देखो ये कोड चलता रहेगा, यूजर से इंस्ट्रक्शन मांगता रहेगा। ये तभी रुकेगा जब मैं यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लिखूँगा, तभी ये स्टॉप होके रुकेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा एग्जांपल है वाइल लूप को समझने के लिए, कंडीशन बेस्ड लूप्स को, रिपीटेशंस को समझने के लिए, राइट। अब इसमें हम ब्रेक का कैसे यूज करते हैं। तो ब्रेक क्या होता है, ब्रेक जो हम लोग गाड़ी में जैसे ब्रेक लगाते हैं, सेम कंडीशन है। जैसे एक लूप चल रहा है, अब उस लूप से हमको बाहर निकलना है, हाँ, लूप्स को हमको तोड़ के अब रुक जाना है वहाँ पे, अब हमको कंटिन्यू नहीं करना है, हमको ब्रेक कर जाना है। ओके, तो उस कंडीशन में हम लोग ब्रेक करेंगे। तो मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि कलर, हम लोग एक गेम खेलते हैं। चलो अभी मैंने ये लिस्ट का अभी आपको बताया नहीं कि लिस्ट क्या है, ये जस्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बट अभी आप लिस्ट को एज अ बकेट समझ लो, और लिस्ट को हमने स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट किया है अभी, और इसके अंदर हम मल्टीपल स्ट्रिंग्स को रख सकते हैं। जैसे कि कलर में मान के चलो मैंने रेड दिया, मैंने दिया येलो, मैंने दिया ब्लू, मैंने दिया पिंक, मैंने दिया ब्लैक, मैंने दिया ग्रे, ऑरेंज। अभी हम लोग एक गेम खेल रहे हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल कलर्स के बॉल्स हैं। ओके, तो हमें ये देखना है कि जैसे ही अगर किसी के पास ब्लैक कलर का बॉल जाता है तो गेम वहीं बंद हो जाना चाहिए। ओके, रुक जाना चाहिए। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे लिखते हैं कोड में, वो आप समझो। सो हम लोग इसमें फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे फिक्स्ड सेट है, फिक्स्ड जैसे बकेट्स है, इसमें फिक्स्ड कलर्स हैं, कलर के बॉल हैं, राइट। यहाँ पे कोई कंडीशंस अभी नहीं है, कंडीशन हम आगे चल के देखेंगे। जैसे कि फॉर लेट्स से मैं यहाँ पे इसको बॉल्स से डिफाइन करता हूँ, और मैं लिख रहा हूँ फॉर कलर इन बॉल्स। अच्छा, मैंने अभी यहाँ पे रेंज वगैरह नहीं यूज किया, जो मैंने फॉर के साथ यूज किया था। जो रेंज आप देखोगे तो वो भी एक लिस्ट ही रिटर्न कर रहा था, लेकिन वो नंबर्स का लिस्ट रिटर्न कर रहा था, राइट। यहाँ पे मैंने जो लिस्ट बनाया है अभी, वो एक स्ट्रिंग्स का लिस्ट है, हर एक वैल्यू स्ट्रिंग है और कॉमा से सेपरेटेड है। तो मुझे एक एक वैल्यू को इसमें से एक्सेस करना है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, अभी मैं सिंपल प्रिंट करके दिखा रहा हूँ आपको फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग से, जैसे माई बॉल, और इसका मैंने माई बॉल कलर, ओके। और यहाँ पे मैंने क्या दिया है, इस वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया, डेट इज कलर। अभी ये होगा क्या कि एक एक कलर इस बकेट से उठाएगा और उस चीज़ को प्रिंट करेगा। आप देखो इसको, तो ये जितने भी मैंने कलर दिए, ये प्रिंट स्टेटमेंट बार बार उसके लिए रन कर रहा है। माई बॉल कलर रेड, माई बॉल कलर येलो, ब्लू, पिंक, ये उतनी बार रन कर रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या इसको बोल रहा हूँ, ठीक है, कि इफ कलर इज इक्वल टू ब्लैक, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये एक एक करके इसमें से कलर उठा रहा है, और ये सीक्वेंस वाइज उठाएगा, ऑर्डर वाइज, ऐसा नहीं कि कुछ इसमें से रैंडमली कहीं से भी उठा ले। पहले रेड आएगा, देखो आप जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है उसी ऑर्डर में प्रिंट हुआ है, मतलब कि पहले रेड लिया, फिर येलो, फिर ब्लू। तो जैसे ही कलर ब्लैक आए, मैं कह रहा हूँ कि ब्रेक कर जाओ यहाँ पे लूप। ब्रेक कहने का मतलब कि ये लूप अब आगे नहीं चलेगा, और मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को पहले ना लिख के मैं आपको बाद में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और ये पूरा कोड फॉर लूप के अंदर है, इंडेंटेशन आप देख लो यहाँ पे, तो ये फॉर लूप के अंदर पूरा कोड है। अब यहाँ पे ये होगा क्या, ठीक है। और जैसे ही ये ब्रेक हो रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ये क्यों, ये क्या था कि ये ब्रेक हो गया।
सो ब्रेकिंग ड्यू टू कलर, व्हाट कलर, इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे कलर वेरिएबल को ले लेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग, जो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है, एफ यूज़ करके कलर वेरिएबल हम प्रिंट। तो ये यहाँ पे ये बता रहा है कि ये लूप से बाहर निकल रहा है, किस रीजन की वजह से निकल रहा है, ठीक है। तो अभी जब मैं इसको रन करूँगा, आप देखो यहाँ पे कैसे ये आउटपुट क्या आया है। सबसे पहले मेरा रेड कलर उठाया, यहाँ पे चेक किया क्या ये रेड और ब्लैक सेम है, तो ये बोलेगा नहीं, रेड और ब्लैक इक्वल टू नहीं है, ये फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब ये कोड नहीं चलेगा। तो ये कोड चलेगा, तो ये कोड चला, तो ये प्रिंट कर दिया माई बॉल कलर रेड। अभी मैंने इफ़ एल्स नहीं लिखा हुआ है, ये इफ़ के बाहर की चीज़ है, बट ये फोर लूप के अंदर है। तो मल्टी इंडेंटेशन आप समझो, यहाँ पे ये सारे चीज़ फोर के अंदर हैं, बट ये वाला पार्ट सिर्फ इफ़ के अंदर है। हाँ, तो ऐसे करके हम कोड्स को सेपरेट करते हैं। इससे ये पता चलता है कि कौन सा कोड ब्लॉक किसके कंट्रोल में है, किसके अंडर में है, राइट। तो ये दो कोड मेरे इफ़ के अंडर में है, ओके, ठीक है। सो बट ये प्रिंट मेरा 4 के अंडर में है, तो ये वाला चीज़ नहीं चला, तो ये चल गया 4 के अकॉर्डिंग। फिर से येलो आया, तो येलो भी मैच नहीं करेगा ब्लैक से, तो ये प्रिंट हो गया। ब्लू पिंक के साथ हुई हो, लेकिन जैसे ही कलर ब्लैक आया तो यहाँ पे ये कंडीशन मैच कर गई ब्लैक, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ब्रेकिंग ड्यू टू ब्लैक कलर, ब्लैक कलर मिल गया मुझे, मैं ब्रेक कर रहा हूँ। तो ये कमांड जैसे ही रन किया ना, ये अब आगे के लिए चलेगा ही नहीं, ग्रे और ऑरेंज के लिए नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं डालता गाइज, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं डालता तो क्या होता, आप यहाँ पे देखो, मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये इसको प्रिंट किया, ये कंडीशन सेटिस्फाई किया, तो ये यहाँ पे प्रिंट हुआ ब्लैक, और फिर से ये भी प्रिंट हुआ ब्लैक, ग्रे भी प्रिंट हुआ, उसके बाद ऑरेंज भी प्रिंट हुआ। बट अगर मैं यहाँ पे ब्रेक यहाँ पे डाल दिया, तो ब्रेक डालने से ये हुआ कि ये चीज़ें अब प्रिंट नहीं होंगी, ये 3 चीज़ें अब प्रिंट नहीं होंगी, क्योंकि लूप जो है उसका कंट्रोल यहीं पे ख़त्म, वो मैंने लूप को तोड़ दिया, आप लूप से बाहर निकल गया मैं, ऐसा आप समझ सकते हो। तो ब्रेक ये करता है। तो ऐसा कोई कंडीशन मिल जाए जहाँ पे मुझे ब्रेक करना हो, तो हम उस चीज़ को ब्रेक करके निकल जाते हैं। ओके, तो चलो एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। उस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि चलो एक फ्यूल करके एग्जांपल लेते हैं। अब इस बार हमने इंटीजर लिया हुआ है। चलो फ्यूल मेरा 5 है, ओके, और इस बार हमने फ्यूल 5 समझो कि टैंक फुल है, 5 से टैंक फुल हो जा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस बार हम लोग वाइल लूप में देखेंगे कि ब्रेक कैसे लगाते हैं, ओके। तो हमने वाइल लिखा, वाइल फ्यूल इज ग्रेटर देन 2, तो हम क्या कह रहे हैं कि प्रिंट कीप फ्लाइंग और कीप राइडिंग। चलो बाइक चला रहे हैं हम लोग, तो कीप राइडिंग। जैसे ही फ्यूल जो है वो 2 या 2 से कम होना है, तो उसके लिए हमें एक कंडीशन लिखना पड़ेगा, इफ फ्यूल इज लेस देन और इक्वल टू 2, ओके। तो क्या करना है, मुझे ब्रेक कर जाना है। लेकिन ब्रेक करने से पहले मैं लिखना चाह रहा हूँ, एक स्टेटमेंट लिखना चाह रहा हूँ, लो फ्यूल, फ्यूल मेरा कम हो चुका है, ओके। और मुझे क्या करनी होगी, ये फ्यूल की वैल्यू, जैसे कीप राइडिंग में लिख रहा हूँ ना, तो कीप राइडिंग के बाद मुझे क्या करना होगा, फ्यूल की वैल्यू घटानी होगी। फ्यूल इज इक्वल टू फ्यूल -1, और ये कीप राइडिंग। तो अगर हम इस चीज़ को रन करें, तो देखो पहले मैं इसको फ्लो समझा रहा हूँ, ये काम कैसे कर रहा है। फ्यूल हमारा 5 था, तो 5 2 से बड़ा है, तो ये ट्रू होगा, तो यहाँ रन होगा। फिर यहाँ पे दिख रहा है क्या फ्यूल लेस देन इक्वल टू 2, तो अभी तो फ्यूल का वैल्यू 5 है, तो 5 तो छोटा नहीं है 2 से, तो ये फॉल्स करेगा, तो ये अभी नहीं प्रिंट होगा, लेकिन ये चलेगा। फ्यूल का वैल्यू हमने अपडेट कर दिया, 5 में से 1 घटा दिया, तो अब 4 बच गया, फ्यूल यहाँ 4 और कीप राइडिंग।
तो ये चीज़ प्रिंट होगा, कीप राइडिंग। ओके, और मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ करंट फ्यूल कितना फ्यूल है मेरे पास, उस चीज़ को अगर मैंने यहाँ पे लिखा तो बस मुझे फ्यूल वेरिएबल यहाँ पे डाल देना है f फॉर्मेट स्ट्रिंग के साथ। इस चीज़ को चलो रन करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को लिखा कीप राइडिंग करंट फ्यूल इज इक्वल टू 4, कीप राइडिंग करंट फ्यूल इज इक्वल टू 3, कीप राइडिंग करंट फ्यूल इज इक्वल टू 2। ओके, ठीक है। तो लेस देन इक्वल टू 2, ओके, ये लेस देन, ये कभी रन ही नहीं होगा एक्चुअली। वाई ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही फ्यूल का वैल्यू 2 आ रहा है, यहाँ पे जैसे ही अपडेट होके फ्यूल का वैल्यू 2 आया, ये 2 इज ग्रेटर देन 2 चलने लग रहा है। ओके, सो 2 ग्रेटर देन 2 चलने से क्या हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देखो, अगर मैं 2 ग्रेटर देन 2 लिखूँ तो ये फॉल्स आएगा गाइस। 2 के बड़ा नहीं है, दोनों इक्वल टू है। जब इक्वलिटी का साइन रहेगा तब ये ट्रू आएगा। ओके, तो यहाँ पे यही हो रहा है, जैसे ही वैल्यू यहाँ पे 2 हो रही है तो 2 ग्रेटर देन 2 हो जा रहा है, ये फॉल्स हो जा रहा है। तो ये यहाँ पे कभी कंडीशन आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे अगर मैं एक इक्वलिटी दे दूँ और इसको रन करूँ, अब देखो रन होगा। अब देखो चीज़ें क्या हो रही हैं। सबसे पहले फ्यूल का वैल्यू 5 था, 5 के बाद हुआ क्या कि सबसे पहले यहाँ पे हमने फ्यूल का वैल्यू चेक किया, 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ट्रू हो गया, यहाँ पे रन हुआ। अब 5 लेस देन नहीं है तो ये पार्ट नहीं रन हुआ, बट ये पार्ट अपडेट हुआ और ये वैल्यू प्रिंट हो गई। तो 5 था मेरा, 5 से अब घट के 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी घटा के तब मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 4 आया, फिर से ये लूप चला, फिर से यहाँ पे चेक किया, अभी 4 हो गया, तो 4 इज़ ग्रेटर देन, ट्रू, 4 बड़ा है 2 से, लेकिन 4 छोटा नहीं है तो ये नहीं चला। लेकिन यहाँ पे ये 3 हो गया वैल्यू घट के, और ये 3 प्रिंट हुआ, तो इस पर 3 प्रिंट हुआ। फिर से यहाँ पे लूप आया, फिर से कंट्रोल वाइल के पास गया, फिर से ये चला, 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ट्रू है भाई, 3 बड़ा है, लेकिन 3 छोटा नहीं है 2 से, तो ये नहीं चलेगा, बट ये चला। और कीप राइडिंग बोल के मुझे ये वैल्यू अपडेट हो गया 2। अब यहाँ पे आई फिर से कोड, और ये बोल रहा है कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब कि 2 जो है वो बड़ा है या इक्वल टू है, तो इक्वलिटी तो है ना, तो 2 इक्वल टू, ये ट्रू हो गया। और मैं यहाँ पे भी इक्वलिटी चेक कर रहा हूँ, क्या ये इक्वल है 2 के? हाँ, ये भी इक्वल है, तो ये चल गया। ये चलने के बाद क्या हो रहा है, लो फ्यूल लिख के फिर मेरा ब्रेक हो जा रहा है कंडीशन, इसके आगे अब चलेगा ही नहीं, लो फ्यूल हो गया। अब यहाँ से मैं इस लूप से बाहर निकल जा रहा हूँ, ठीक है। तो करंट फ्यूल 1 और ये सब अब चलेगा ही नहीं, 1 0 वो होगा ही नहीं, क्योंकि ये कंडीशन अब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई और मैं यहीं से लूप को ब्रेक कर गया। ओके, सो लूप को हम लोग बीच में भी ब्रेक कर सकते हैं ऐसे वाइल के साथ। पहले हमने देखा था कि वाइल का कंडीशन से हम ब्रेक करेंगे, अभी हम ब्रेक से एक्सप्लिसिटली, ये होता है फोर्सफुल ब्रेक, हमें फोर्सफुली निकलना है इस लूप से, तो हम इसको ब्रेक करके निकल गए। ठीक है, ओके। तो इस वे में हमने फोर लूप और वाइल लूप के साथ ब्रेक समझ लिया। अब एक और नया कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, दैट इज कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यू ब्रेक के जस्ट अपोजिट है। कंटिन्यू ये कहता है कि कोई अगर चीज़ स्किप करना हुआ मुझे लूप में, अगर कुछ कंडीशन ऐसा मिला जो कि वो कंडीशन मुझे नहीं चाहिए, तो लूप को बिना ब्रेक किए उसको सिर्फ स्किप करना है। ओके, तो ये स्किपिंग के लिए यूज़ होता है, कोई भी चीज़ को स्किप करने के लिए। तो इसके लिए मैं एग्जांपल आपको लेता हूँ एक टॉय का। ठीक है, टॉय में मैं एक वैल्यूज डालता हूँ, जैसे मेरे पास कार एज ए टॉय है, और लेट से मेरे पास है रोबोट एज ए टॉय, मेरे पास है, अच्छा यहाँ पे देखो मैंने एक कोट्स भूल गया इसलिए एरर दे रहा था। मेरे पास लेट से एक है ब्रोकन टॉय है। टॉय मतलब ब्रोकन, इसका कुछ नाम दे देते हैं, लाइक ब्रोकन क्या, कोई टॉय किड्स के टॉय में हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं गाइज?
ब्रोकन टेडी, चलो ये लेते हैं, और एक और लास्ट हम ले लेते हैं, डेट इज डॉल। चलो इतना हम लेते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे इसमें कि ये मेरे पास 4 टॉयज़ हैं। तो कंडीशन ये है कि जैसे ही मेरे पास ये ब्रोकन टेडी आएगा मैं इसके साथ नहीं खेलूँगा, और जैसे ही कार है, रोबोट है, डॉल है, ये सारे अच्छे टॉयज़ हैं, ये इसमें कोई डैमेज नहीं है, तो इसके साथ मैं खेलूँगा। मतलब कि मुझे बीच में ये एक स्किप करना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम फोर लूप का यूज कर सकते हैं। फोर टॉय, देखो सेम वेरिएबल हम नहीं यूज करेंगे, टॉय में ऑलरेडी मेरा यहाँ लिस्ट है, तो हम टॉय यहाँ पे भी नहीं यूज कर सकते, इसीलिए हम थोड़ा सा इसको टॉय कुछ वेरिएंट हम इसका टॉय का देते हैं, लाइक टॉय चूज इन, जो हमने टॉय चूज हुआ है, टॉय वेरिएबल जो इसमें चूज हुआ है, इन टॉय, ठीक है। और यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, फॉर टॉयज लिख सकते हैं, और इसको टॉयज कर सकते हैं, और इसको टॉय ही रहने देते हैं। तो इससे क्या होगा कि अलग अलग वेरिएबल बन जाएगा। सो फॉर टॉय इन टॉयज, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको अब हम लोग देखेंगे कि इफ टॉय इज इक्वल टू ब्रोकन टेडी, अगर ये ऐसा है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कंटिन्यू, प्रिंट कर दे रहे हैं हम एक स्टेटमेंट, स्किप दिस टॉय, ओके। और यहाँ पे हम एक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दे रहे हैं, कौन सा टॉय मुझे स्किप करना है, ब्रोकन टेडी को, सॉरी ब्रोकन टेडी नहीं, टॉय वेरिएबल है ना हमारा, तो टॉय वेरिएबल, क्योंकि एक एक वैल्यू इसमें आ रही है टॉय में। कंटिन्यू, एल्स नहीं लिखूंगा मैं, सिंपली मैं प्रिंट लिखूंगा, प्रिंट कीप प्लेइंग, ओके। और मैं यहाँ पे टॉय का नाम दे रहा हूँ जिस टॉय से हम लोग खेल रहे हैं, डेट इज टॉय, यहाँ पे मैं F दे दे रहा हूँ, फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग। तो ये क्या होगा, इसको हम समझते हैं। पहले वैल्यू कार आएगी इसमें, कार आने के बाद क्या होगा कि कार ब्रोकन टॉय के बराबर है नहीं, तो ये चीज़ नहीं रन होगा। तो मतलब हम लोग खेलते रहेंगे, कार के साथ खेलेंगे, रोबोट आएगा रोबोट के साथ भी खेलेंगे, जैसे ही ये आएगा इसको हम लोग स्किप करेंगे और फिर डॉल के साथ खेलने लगेंगे। तो ये चीज़ आप देखो कैसे रन होगी। तो कीप प्लेइंग कार, सबसे पहले कार आई, फिर रोबोट आया, फिर जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया ब्रोकन टेडी, तो फिर मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको स्किप कर दिया मैंने, स्किप दिस टॉय ब्रोकन टेडी, मतलब कंटिन्यू रहो। ये यहाँ से मैंने फिर इसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू कहने का मतलब कि ये लाइन नहीं चला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं देता तो आप देखो क्या हो रहा है, कीप प्लेइंग विथ ब्रोकन टेडी भी प्रिंट हो रहा है, ओके। इस चीज़ को समझना जरूरी है। मतलब अगर मैं कंटिन्यू करूं तो नीचे के फोर लूप के कोई भी कोड ब्लॉक नहीं रन होंगे, ओके। और ये कंटिन्यू कहने का क्या मतलब होता है कि यहाँ से कमांड डायरेक्टली यहाँ चला जाता है, नीचे वाले कोई कोड नहीं रन होते हैं। मैंने कंटिन्यू को अभी कमेंट कर दिया, तो आप देखो कि ब्रोकन टेडी के साथ भी हम ये वाला चला है, और जैसे ही मैं इसको अनकमेंट करूं, इसका मतलब कि ये यहाँ पे चलेगा, फिर यहाँ पे कंट्रोल आएगी, तो यहाँ से ये वापस कंट्रोल 4 को भेज देगा, ये वाला पार्ट नहीं चलेगा। तो कंटिन्यू ये काम करता है, नीचे वाले कोड को नहीं रन कराता है, लूप में वापस से कमांड भेज देता। ब्रेक रहता तो क्या करता, वो टोटल लूप से बाहर निकल जाता। कंटिन्यू क्या कह रहा है कि कंटिन्यू रखो लूप को, बट नीचे वाले लॉजिक मत रन करो, यहाँ से वापस से यहाँ से आओ और ब्रोकन टेडी के बाद वाला वैल्यू लो, बट नीचे वाले लॉजिक मत रन करो। तो ये चीज़ देखो आप, ये चीज़ रन हुआ स्किप दिस टॉय, और फिर ये मुझे प्रिंट नहीं हुआ कीप प्लेइंग वाला पार्ट ब्रोकन टेडी के साथ, राइट। और फिर मेरे को नेक्स्ट वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट हो रहा है, डेट इज डॉल। सो कंटिन्यू ऐसे काम करता है गाइस। आई होप ये आप समझ पा रहे होगे कंटिन्यू कैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है। मैं इसको फिर से कमेंट करके फिर से मैं रन करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ब्रोकन टेडी प्रिंट हो रहा है कीप प्लेइंग के साथ, मतलब ये कोड रन हो रही है अगर कंटिन्यू नहीं है तो, ठीक है ना। सो कंटिन्यू ऐसे काम करता है, ओके। इसके बाद इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच गया, जैसे कि पास। एक पास करके भी कीवर्ड है, तो 3 कीवर्ड हम लोग देख रहे हैं। एक हमने देखा ब्रेक,
कंटिन्यू, और एक हम देख रहे हैं पास। तो पास का बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि जैसे हमें पता ही नहीं कि उस स्टेप पे हमें क्या करना है। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ फॉर लूप के साथ, फॉर पेज इन रेंज, चलो मैंने रेंज स्टार्ट किया 1 से और 101। मैंने एक बुक पढ़ रहा हूँ जिसमें 100 पेजेज हैं, पर मुझे ओके चलो ऐसा मैं एक रियल एग्जांपल लेता हूँ। मैं एक बुक लिख रहा हूँ, ओके, उस बुक में क्या है कि मुझे अभी डिफाइन करना है कि फर्स्ट पेज पे क्या होगा। ओके, चलो इस चीज़ को मैं, जैसे फर्स्ट पेज पे क्या रहता है, जनरली इंट्रोडक्शन रहता है, ठीक है। सेकंड पेज पे क्या रहता है मेरा, कंटेंट्स रहते हैं। ओके, कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें। थर्ड पेज पे क्या रहता है, मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे चैप्टर 1 हो गया। ओके, फोर्थ पेज पे ठीक है क्या रहेगा। ओके, तो अभी मैं यहाँ पे इस चीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ, अगर तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, इफ पेज इज इक्वल टू 1, तो आप प्रिंट करो इंट्रोडक्शन पेज। ओके वेट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ओके, इस चीज़ को हम कॉपी कर लेते हैं और हम मल्टीपल चीज़ लिख लेते हैं, कंडीशन एलएफ। ओके, पेज इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे क्या रहेगा गाइस, यहाँ पे कंटेंट्स मैंने लिखा था, तो यहाँ पे कंटेंट्स मैं डाल देता हूँ। थर्ड पेज में डाल देता हूँ एलिफ। पेज 3 पे मैं बोला चैप्टर 1 है। मैंने इतना ही अभी तक प्लान किया है। पेज 4 जैसे ही मैं जा रहा हूँ, मैंने अभी प्लान ही नहीं किया कि पेज 4 में क्या रहेगा, मुझे आइडिया ही नहीं है। पेज 4 पे मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या रखना है, तो मैं क्या करूँगा, पेज 4 वाले चीज़ को मैं पास कर दूँगा। अभी मैं प्लान नहीं किया हूँ कि पेज 4 पे क्या रखूँगा, तो पास मैं कर दिया। और पेज 5 पे मुझे पता है कि मुझे क्या रखना है, तो पेज इज इक्वल टू 5 में अगर करूँ तो इसमें मैं प्रिंट कर रहा हूँ चैप्टर 2। हो सकता है कि मैं पेज 4 पे कुछ क्वेश्चंस रखूँ चैप्टर 1 से रिलेटेड, अभी मैंने प्लान ही नहीं किया तो मैं पास कर दिया। और मैं एक और एल्स कंडीशन लिखता हूँ जिसमें 5 के बाद जो भी पेजेज होंगे उसमें मैं क्या प्रिंट करूँगा, स्टिल प्लानिंग। और जैसे ही मैं बार बार इस चीज़ को प्रिंट नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, लूप को ब्रेक कर दूंगा। तो मैं अभी क्या दिखा रहा हूँ आपको, दो कीवर्ड्स एक ही लूप में मैं दिखा रहा हूँ। इस चीज़ को आप समझो कि ये कैसे काम कर रही है। क्या होगा कि पेज का वैल्यू आएगा, पहले 1 आएगा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे 100 तक जाएगा। ये 1 से 100 तक इसमें वैल्यू आएगी। जैसे 1 आएगा तो इंट्रोडक्शन प्रिंट करेगा, 2 आएगा तो कंटेंट्स प्रिंट करेगा, 3 आएगा तो चैप्टर 1 प्रिंट करेगा, ये 4 आएगा तो ये पास हो जाएगा। पास होने का ये मतलब कि ये वाली नीचे वाले कोड रन होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूँ, प्रिंट डिफाइनिंग पेजेज। ओके, तो पास कहने का मतलब कि नीचे वाले लॉजिक रन होंगे, मतलब ये कोड रन हो गया। कंटिन्यू के साथ ये चीज़ नहीं था। कंटिन्यू क्या करता था कि डायरेक्ट कमांड यहाँ भेज देता था। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, तब आप ज़्यादा समझोगे। देखो ये रन होने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले प्रिंट हुआ इंट्रोडक्शन, क्योंकि पेज का वैल्यू 1 था तो इंट्रोडक्शन प्रिंट हुआ। इंट्रोडक्शन प्रिंट हुआ, ये कुछ नहीं चलेगा क्योंकि अभी पेज का वैल्यू 1 है, तो 2 3 4 कुछ नहीं है, तो ये सब कुछ नहीं चलेगा। लेकिन डिफाइनिंग पेजेज चला, मतलब कि 1 के बाद अभी मैं पेज डिफाइनिंग, मतलब कंट्रोल यहाँ पे आ गया। ये इफ एल्स का लूप ख़त्म है यहाँ पे, फिर ये 4 के अंदर आता है प्रिंट, तो ये यहाँ पे डिफाइनिंग पेजेज रन हुआ। ओके, अभी फिर क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे पेज का वैल्यू, यहाँ दोबारा लूप चला, पेज का वैल्यू जब 2 हुआ तो कंटेंट्स प्रिंट हुआ। यहाँ पे देखो कंटेंट्स प्रिंट हुआ, फिर से यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी, फिर से ये प्रिंट होगा। ओके,
और फिर मैंने जब पेज का वैल्यू 3 हुआ यहाँ पे, तो 3 होने के बाद ये चैप्टर 1 प्रिंट हुआ होगा, चैप्टर 1 प्रिंट हुआ। चैप्टर 1 प्रिंट होने के बाद फिर से ये लाइन चलेगी डिफाइनिंग पेजेज। अभी हम पेज डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही पेज का वैल्यू 4 हुआ, उस समय मैंने यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं लिखा हुआ, कोई अभी नहीं दिया है, तो सिर्फ डायरेक्टली ये रन हो जाएगा। देखो 2 बार डिफाइनिंग पेजेज इसलिए रन हो रहा है। एक डिफाइनिंग पेजेज ये चैप्टर 1 वाला रन हो रहा है। चलो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक प्रिंट करके मैं सेपरेटर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि चीज़ें समझ में आए कि कैसे सेपरेट हो रही है। ऐसे सेपरेशन मैंने एक लगा दिया। सबसे पहले प्रिंट हुआ इंट्रोडक्शन प्रिंट होने के बाद डिफाइनिंग पेजेज, फिर ये सेपरेट, फिर ये फर्स्ट लूप यहाँ पे ख़त्म, फिर ये दूसरा लूप चला, फिर ये तीसरा लूप चला। चौथा लूप में कुछ नहीं मिला, चौथा लूप में मैंने पास कर दिया। पास होने के बाद भी कंट्रोल यहाँ नहीं गया, कंटिन्यू लिखता तो यहाँ चला जाता कंट्रोल। मैं अभी कंटिन्यू लिख के भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पास लिखने से क्या हुआ, ये यहाँ कंट्रोल गया और ये भी प्रिंट हुआ। देखो ये प्रिंट हुआ और ये भी प्रिंट हुआ। और फिर उसके बाद पेज का वैल्यू जब 5 आया तो 5 में चैप्टर 2 प्रिंट हुआ होगा डिफाइनिंग पेजेज। और उसके बाद कुछ भी वैल्यू है 5 के आगे कोई भी नंबर ये लिया, एक्चुअली ये 100 तक चला होगा, कुछ भी नंबर ये लिया तो इसमें अभी स्टिल प्लानिंग 100 तक नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे ब्रेक कर दे रहा हूँ। जैसे ही वैल्यू 5 से बड़ी हो रही है, 6 आ रही है, इसमें मैं स्टिल प्लानिंग लिख के लूप को ब्रेक कर देना हूँ। ब्रेक करने का मतलब कि ये टूट जा रहा है लूप, ये आगे तक चलेगा ही नहीं। ओके, आप यहाँ पे देखना चाह रहे हो स्टिल प्लानिंग में ये यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। जितना से ज़्यादा आप प्रिंट करके चीज़ों को समझ पाओ, यहाँ पे अगर हम पेज को प्रिंट करें और रन करें तो आप समझोगे कि जब स्टिल प्लानिंग में ये ब्रेक हुआ तो स्टिल प्लानिंग पे ये क्या पेज था, तो 6 था पेज नंबर। तो 6 मतलब कि ये किसी में से सेटिस्फाई नहीं किया, 1 to 5 से किसी में सेटिस्फाई नहीं किया, इसीलिए एल्स में आया वो, और 6 आते ही वो ब्रेक कर गया। इसके आगे फिर कोड चला ही नहीं। ओके, लूप ब्रेक कर गई। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिख दूँ तो क्या होगा, मैं आपको आउटपुट बता दे रहा हूँ कि आउटपुट क्या आएगा। ये 3 तक तो सेम आउटपुट आएगा, 3 तक तो ये चैप्टर 1 आएगा। 4 आएगी जैसे ही वो कंटिन्यू यहाँ भेज देगा वापस से कंट्रोल, तो ये प्रिंट नहीं होगा डिफाइनिंग पेजेज। ठीक है, मैं यहाँ पे डिफाइनिंग पेजेज में पेजेज को भी प्रिंट कर रहा हूँ ताकि हम समझ पाएँ कि ये किसके लिए रन हुआ और किसके लिए नहीं रन हुआ है। ओके, इसको अब हम रन करते हैं। तो ये 4 के लिए रन नहीं होगा, 4 यहाँ पे नहीं आएगा, 5 आएगा तो फिर ये रन होगा, और 6 के लिए भी रन नहीं होगा क्योंकि यहाँ से ब्रेक कर जा रहे हैं हम लोग। चलो देखो इसको अब 1 2 3 समझ में आ रहा है। 1 2 3 कैसे ये रन हो रहा है। ओके, चैप्टर 1 तक तो चीज़ें क्लियर हैं। जैसे ही वैल्यू पेज की 4 हो रही है तो 4 के लिए मुझे कुछ यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने कंटिन्यू लिख दिया है, तो नीचे वाले वैल्यू भी प्रिंट नहीं होंगे। तो यहाँ 4 के लिए एक भी पेजेज नहीं है। ओके, लेकिन चैप्टर 2 जैसे ही पेज का वैल्यू 5 हुआ, चैप्टर 2 प्रिंट हुआ और डिफाइनिंग पेजेज में यहाँ 5 प्रिंट हो गया, तो 1 2 3 4 गायब है। और फिर 6 में स्टिल प्लानिंग होके ये ब्रेक हो गया लूप। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको पास देता तो पास देने से क्या, देखो 4 भी प्रिंट होगा, ये लाइन चलेगी, ये दोनों 4 भी प्रिंट होगा। आप यहाँ पे देखो 4 भी प्रिंट हो रहा है। ये अंतर है कंटिन्यू और पास में। ओके, कंट्रोल बस ये कहाँ भेज दे रहा है उस चीज़ का अंतर होता है। सो आई होप ये आप लूप के साथ अब कंफर्टेबल हो गए होगे, आपको पास, ब्रेक और कंटिन्यू तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप इसके अराउंड बहुत सारे एग्जाम्पल हम आगे चल के देखेंगे, जैसे इफ़, एल्स और फोर लूप और वाइल लूप, ये सब बहुत बिल्डिंग ब्लॉक्स है। हम लोग ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम में इन सारे चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं, तो ये चीज़ें मतलब यूज़ करते करते हमें आ जाएंगी। तो इसके अराउंड आप बहुत सारी चीज़ों को आप प्ले कर सकते हो। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।